प्रिय बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, के काव्यांश पवन दूतिका की व्याख्या पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब प्रत्येक पद्यांश पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः व्याख्या के साथ ही साथ उन प्रश्नों पर भी दृष्टिपात करना परम आवश्यक है। अब पवन दूतिका के अंतर्गत राधा जी पवन दूती से कह रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुध्रुव लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहि माना न होना। राधिका कह रही हैं कि थोड़ा और आगे जाने पर रसयुक्त सुंदर मीठी ध्वनि वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला धाम मिलेगा, घर मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष जो लताओं से सुशोभित होंगे और सौंदर्यशाली होंगे उस भवन के पास मिलेंगे। मन को बहुत प्रिय लगने वाला वृंदावन मिलेगा जो तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेगा, मोहित कर लेगा। किंतु इस भवन से होकर आना और जाना, लेकिन उस भवन पर, सैकड़ों पुष्पों वाले उस भवन पर मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाते जाते अगर रास्ते में कोई क्लांत दिखाई दे, थका हुआ दिखाई दे, दुखी दिखाई दे, तो उसके बिल्कुल निकट जाकर उसकी क्लांतियों को, उसकी पीड़ा को, उसकी थकावट को मिटाने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। उस व्यक्ति का जो रास्ता चलते चलते थक गया है, उस पथिक के शरीर को स्पर्श करना, परसना, और उसके संताप को, उसके दुख को, उसकी थकावट को मिटाने का प्रयास करना, उसके शरीर के उत्ताप को, गर्मी को नष्ट करने का प्रयास करना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सदगंध से, सुगंध से उस श्रमित व्यक्ति को, श्रम किए हुए, मेहनत किए हुए व्यक्ति को हर्षितों के समान, प्रसन्न चित्तों के समान बनाने का प्रयास करना। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, हर्षितों सा बनाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि रास्ते में चलते चलते कोई लज्जाशील महिला पथिक राही रास्ते में दिखाई दे, तुम्हारी नज़र में आए, तो होने देना विकृत वसना, तो न तू उस सुंदरी को। तो तुम इतनी तेजी से न बहना कि वो विकृत वसना हो जाए, उसका वस्त्र उसके शरीर से उतर जाए, ऐसा न होने पाए। उसकी लज्जा की रक्षा करना, उस सुंदरी को निर्वस्त्र न बनाना। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई प्रतीत हो तो उसे गोद में ले लेना और उसकी थकावट को हरने का प्रयास करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों की और उसके
कमल जैसे मुख की मलिनता को मिटाने का प्रयास करना। यहाँ कमल मुख में रूपक अलंकार का प्रयोग है, कमल उपमान है और मुख उपमेय। उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है, अतः इसमें रूपक अलंकार। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई थकी हुई परिश्रम से बिल्कुल क्लांत कृषक ललना किसान की पुत्री खेत में काम करती हुई दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उस स्पर्श करके उसकी थकावट को, उसकी पीड़ा को मिटाने का प्रयास करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और जब वह धूप में काम कर रही हो तो कोई बादल अपनी शक्ति से उड़ा करके आकाश में व्योम में उस स्थान पर ले आना जिससे उस बादल से उस कृषक पुत्री की रक्षा हो सके और उसे शांति मिल सके। छाया कर देना उस बादल के द्वारा, और उस तप्त भूतांगना को, उस तप्त स्त्री को, धूप में जलती हुई स्त्री को सुखी बना देना, उसकी रक्षा करना। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि राधा दया से, प्रेम से, करुणा से भरी हुई हैं और अपना संदेश भेजने वाली पवन दूती से सबकी पीड़ा को हरण करने का उपाय और निर्देश भी बताती जा रही है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पांव की धूलि लाना। इस प्रकार जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, नारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। जाते जाते जब तुम उत्सुक बन करके मथुरा धाम में पहुंचोगे तो श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा, अनोखी शोभा, अलौकिक शोभा तुम्हें देखने को मिलेगी। लेकिन नगर की शोभा देखने में ही मोहित मत हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। हे पवनदूती, जब तुम मथुरा पहुंचोगी तो सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े घरों को देख करके चकित हो जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे। उन बड़े बड़े घरों पर, मंदिरों पर आभा वाले चमकदार कलश स्थापित होंगे, जैसे लगेगा तुम्हें कि कोई दूसरा सूर्य, अर्क का अर्थ सूर्य होता है, अर्क का अर्थ निचोड़ भी होता है, रस भी होता है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ भी लिखने के लिए आते हैं, इसलिए अर्क के अर्थ पर ध्यान देना। अर्क का अर्थ सूर्य भी है और अर्क का अर्थ रस भी है, पत्तियों का रस, निचोड़ जिसे अर्क कहते हैं। तो दूसरे सूर्य के समान वो कलश तुम्हें दिखाई देंगे, स्वर्णिम कलश हैं और सूरज के समान चमकते रहते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। पूजा देखने के लिए मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम चले जाना, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र मधुर स्वर में बज रहे होंगे, तुम भी अपनी प्रीतिकर स्थिति से गतिमान होकर उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को, उसकी मिठास को बढ़ाने का प्रयास करना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्योंकि तुम अदृश्य हो, दिखाई नहीं देती हो, तो उचित तो यही होगा कि शब्द करने वाले फलों को तुम ले लेना, किसी प्रिय
वृक्ष, तरु माने वृक्ष के शब्द करने वाले फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर आवाज के साथ रव माने आवाज अथवा ध्वनि से मुग्ध हो कर, आनंदित हो कर उस शब्द करने वाले फलों को बजाने का प्रयास करना।